अच्छा, कल जो हमने डिस्कस किया था गिट ब्रांच बनाने का, और वो सब हमने जो भी मतलब टास्क किए थे, वो फुली समझ में आया होगा सबको। ठीक है। तो वो तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही मतलब है ना, कॉन्फिडेंस आएगा उसमें। तो बार बार उसको प्रैक्टिस करो, ब्रांच बनाओ, फाइल बनाओ, देखो। और जो आपका क्वेरी था कि कोई ब्रांच किसी का देख लेता है, तो जैसे मान लो कि मैंने दो ब्रांच बनाया, यूजर वन और यूजर टू। यूजर वन जो है, मान लो जो कोई दूसरी जगह पे बैठा है उसने क्लोन किया, और मान लो एक यूजर और कहीं बैठा है, उसने यूजर टू को क्लोन किया। तो दोनों के लैपटॉप में तो अलग अलग होगा ना। तो मान लो अगर कोई फाइल बनाएगा भी तो भी नहीं दिखेगा ना उसको। ये तो मैं लोकल अपने ही लैपटॉप में कर रहा हूँ, मल्टीपल ब्रांच बना के, इसलिए ऐसा दिख रहा था। बट मान लो कि दो यूजर हैं और कहीं और बैठे हैं, और उसने उन्होंने उस ब्रांच को क्लोन किया अपने लोकल लैपटॉप में, कोई फाइल बनाया। तो एलएस करोगे तो यूजर टू में थोड़ी ना दिखेगा, क्योंकि वो तो लोकली है ना, रिमोटली नहीं है ना वो तो। अच्छा। अच्छा। समझ। स्क्रीन आपने शेयर कर रखी है क्या? स्क्रीन तो शेयर कर रखी है, हाँ। पता नहीं यार, मुझे ही नहीं दिख रही। नहीं नहीं, मुझे क्या तो चक्कर। विजिबल है। देखो हाँ, अभी। फिर मेरे यहाँ मुझे लग रहा है मेरे नेट का प्रॉब्लम है। हाँ। हम्म, नहीं, एक बार रिज्वाइन करो, चलिए क्या कोई। रिज्वाइन करो, आ जाएगा। हाँ हाँ, देख वही कर रहा हूँ। क्योंकि बिना स्क्रीन तो फिर समझ में नहीं आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार रिज्वाइन करो। तो ठीक है ना, वो समझ में आया ना कि मतलब जो आपने ब्रांच का पूछ रहे थे दोनों में क्यों दिख रहा है। ये मैं लोकल कर रहा हूँ मेरे ही लैपटॉप में, इसलिए ऐसा दिख रहा है, क्योंकि मैं हूं तो उसी डायरेक्टरी में ना। लेकिन एक बार जब गिट ऐड कर दोगे और गिट कमिट कर दोगे तो फिर वो दोनों में नहीं दिखाएगा, है ना। वो उस प्रोजेक्ट से, उस ब्रांच से वो रिफ्लेक्ट, क्या बोलते हैं, कनेक्ट हो जाएगा उस ब्रांच से, है ना। रिफ्लेक्ट होने लगेगा उस ब्रांच में। तो एक जो है, मैं आपको छोटा सा एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, थोड़ा समझ लेना। एक मिनट। अच्छा देखो, आपको बार बार ना एक वो मिलेगा कि गिट एंड गिट ऑप्स। ठीक है। ये जब थोड़ा सा कुछ अपना प्रोजेक्ट करने लगोगे और ये सब करने लगोगे, तो ये ना बड़ा, ये कॉमन देखने को मिलेगा, गिट ऑप्स क्या है, गिट क्या है ना। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि गिट क्या है और गिट ऑप्स क्या है ना। एक ऑपरेशंस है ना। गिट का ऑपरेशंस है, उसको गिट गिट ऑप्स बोलते हैं। अब डिफरेंस क्या है कि जो गिट हब है ना, वो हमारा एक रिमोट रिपोजिटरी है। इसमें ये गिट हब कर लो। गिट हब और गिट ऑप्स क्या है। तो जो गिट हब है वो हमारा एक तरह से एक रिमोट रिमोट रिपोजिटरी है ना, जिसमें कि हम सोर्स कोड अपना स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। हम पुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पुश रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ब्रांचेस बना सकते हैं, इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, बग क्रिएट कर सकते हैं, है ना। अपने ब्रांचेस को पब्लिक और प्राइवेट बना सकते हैं कि कौन देख सके कौन ना देख सके। और गिटहब को हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं दूसरे टूल से, ऑटोमेशन के लिए। ठीक है। और गिटऑप्स क्या है। गिटऑप्स एक तरह से कह लो कि एक तरीका है, एक मेथोडोलॉजी है, जिसके थ्रू आप कंप्लीटली ऑटोमेशन कर रहे हो, जिसमें बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं। टूल्स में गिटहब भी आ जाता है, आर्गो सीडी भी आ जाता है, फ्लक्स सीडी भी आ जाता है ना। जेनकिंस पाइपलाइन आ जाती है। तो जब इन सबको मिला लोगे और एक ऑटोमेशन करोगे तो उसको गिटऑप्स बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसा कोई मतलब बहुत ज़्यादा मोटा मोटी यही चीज़ है कि गिटहब और गिटऑप्स में क्या डिफरेंस है। तो आप कम से कम एक्सप्लेन करने के लिए आप केपेबल रहो, है ना, कि एक्सप्लेन कर सको कि गिटहब जो है एक सेंट्रल डिपॉजिटरी है ना, जिसमें मैं प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, जिसमें मैं इश्यूज क्रिएट कर सकता हूँ, जिसमें मैं पब्लिक प्राइवेट ब्रांचेस बना सकता हूँ, है ना। तो वो सारी चीजें हैं जो आप गिट हब में कर सकते हो। और गिट हब को आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो, है ना, किसी दूसरे टूल के साथ। ठीक है।
और गिट ऑप्स क्या है? एक एक तरह से एक टूल नहीं है ये मत कहो कि एक टूल है पूरा। ये कहो कि एक एक मेथोडोलॉजी है, एक डिप्लॉयमेंट का तरीका है ना। एक डेवॉप्स की प्रैक्टिस है ये, जिसमें कि बहुत सारे टूल जो है जब एक साथ काम करते हैं तो उस एनवायरनमेंट को फुली ऑटोमेट कर दिया जाता है उन सारे टूल्स को यूज करके। जैसे जेनकिंस यूज किया जाता है तो उसके थ्रू CI/CD हो जाता है। आपने अगर गिटहब कर दिया तो उस पर आप अपनी रिपोजिटरी रख सकते हो, बिट बकेट कर दिया तो उसमें आप अपनी रिपोजिटरी रख सकते हो, आर्गो CD आ गया तो उससे भी आप CI/CD का काम कर सकते हो, है ना। इसी तरह एक फ्लक्स CD भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आप एक साथ यूज करोगे तो आपका डिप्लॉयमेंट जो मेथोडोलॉजी है वो कंप्लीटली ऑटोमेट हो जाएगा मैनुअल की जगह। नहीं तो फिर मैनुअल डिप्लॉयमेंट करते रहो आप। और वैसे भी मैनुअल डिप्लॉयमेंट आपको भी पता है कि अब ज़्यादातर जगह तो हो नहीं रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बंदे चाहिए। फिर ह्यूमन एरर जो है वो, मिस्टेक के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है। डिप्लॉयमेंट की टीम तो ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है सब जगह। आपने बड़ी बड़ी कंपनियों में भी देखा होगा कि उनका रिपीटेड काम है, डेली का डेली नया रिलीज आएगा, वही काम उनको करना है ना, फिर से। तो ये सब चीज़ें जो है वो डेवलपर खुद ही कर ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास कॉन्फ़िग फाइल होता ही है। बस एक ही चीज़ नहीं होता, वो क्लाइंट का एक्सेस, क्लाइंट सर्वर का, है ना। वो एक्सेस भी मिल जाएगा उनको। एक्सेस मिलते ही वो एक जेनकिंस में सारा कुछ सेटअप कर देंगे और गिटहब पे सारी फाइल्स रख देंगे। और बाकी उनको क्लस्टर का एक्सेस है ही है, वो डिप्लॉयमेंट चला देंगे वहां से। कोई एरर आएगा तो ऑलरेडी उन्होंने ये सारा कुछ डिजाइन किया है, सब कुछ काम किया है, तो उनके लिए बहुत इजी रहेगा, है ना। तो उसी में से, जैसे डेवलपमेंट की टीम है तो उसी में से मान लो दो बंदे कोई जूनियर है, उनको ये काम दे देंगे कि भाई ठीक है, हमने रिलीज उलीज सब हो गया है, इमेज बन गई है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल सब ऐड हो गया है, बस तुम एक काम करो, डिप्लॉयमेंट कर दो और कस्टमर को इन्फॉर्म कर दो, डिप्लॉयमेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये सारा ऑटोमेटेड प्रोसेस है। तो थोड़ा सा इसमें एफर्ट डालोगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है ना। तो अगर कोई क्वेरी हो गिट गिट हब और गिट ऑप्स में तो बताओ, मैं अभी क्लेरिफाई कर देता हूँ। समझे ही नहीं हम तो। गिट और गिट हब और गिट ऑप्स में नहीं समझे? गिट ऑप्स नहीं समझ पाया क्या, एग्जैक्टली क्या है ये? गिट ऑप्स कुछ नहीं है, गिट ऑप्स एक डिप्लॉयमेंट का तरीका है जिसमें बहुत सारे टूल यूज कर लेते हो ना, तो उस वर्ड को गिट ऑप्स बोलते हैं, है ना। गिट हब देखो, अच्छा, गिट हब तो एक टूल है जो आप देख ही रहे हो। रिपोजिटरी है, सेंट्रल। हाँ, सेंट्रल रिपोजिटरी है, ये कह लो। और ठीक है। और गिट ऑप्स हम्म। क्या है? एक तरह से एक डिप्लॉयमेंट, टूल, गिट टूल तो नहीं बोल सकते, डिप्लॉयमेंट टूल्स कैसे? हम्म। मैथडोलॉजी है। मतलब इसमें बहुत सारे टूल यूज होते हैं, जैसे मान लो कि मैंने जेनकिंस यूज कर लिया, आर्गो CD यूज कर लिया, अच्छा। फ्लक्स CD हम्म। यूज कर लिया, है ना। फिर और भी ऑटोमेशन वाले बहुत सारे टूल हैं। वो अगर मैं सारे एक साथ यूज करूं और डिप्लॉयमेंट को कंप्लीटली ऑटोमेट कर दूं तो उसको गिटऑप्स बोलते हैं, अच्छा, ठीक है ना। ठीक है। बस सिंपल है। तो कोई अगर मान लो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है या कोई आपको ये ट्राई करता है कि आपका नॉलेज लेवल चेक करें, तो आप बेसिक मतलब ये सब चीजें बता सकते हो कि भाई ये सारा अगर इंटीग्रेट कर दें तो उसको गिट का ऑपरेशंस बोलते हैं। होगा तो सारा काम गिट से ही, आप अपने लैपटॉप से ही सारा गिट का कमांड चलाओगे। अब मान लो मुझे जेनकिंस में मैं क्या करूंगा, पाइपलाइन लिखूंगा। तो पाइपलाइन लिखूंगा तो वो कहीं से तो पुल करेगा ना, इमेज को पुल करेगा, कहीं से वो कॉन्फ़िगरेशन को पुल करेगा, और कहीं से कहीं पे जाके वो डिप्लॉयमेंट करेगा। तो कहाँ पे करेगा? अपने इंफ्रा पे करेगा। इंफ्रा क्या है? हमारा क्लस्टर है। वो 4 नोड का हो सकता है, 15 नोड का हो सकता है, 20 नोड का हो सकता है क्लस्टर। तो जेनकिंस में सारी चीजें इन इंटीग्रेट रहती है। मैं गिटहब को भी इंटीग्रेट करूंगा, मैं आर्टिफैक्ट्री को भी इंटीग्रेट करूंगा कि आर्टिफैक्ट्री से इमेज उठा ले, मतलब डॉकर हब, जिसको डॉकर हब बोलते हैं, है ना। उसी में तो आर्टिफैक्ट्री रहता है, मतलब उसमें उसी में ही तो हमारा इमेज रहता है।
गिटहब में तो इमेज नहीं रहता ना, गिटहब में सिर्फ आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल रख सकते हो, है ना। आप हाँ। ब्रांच, आप मल्टीपल ब्रांचेज बना सकते हो, आप यूजर को हम्म। आप यूजर को एक्सेस दे सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो मोटा मोटी यही डिफरेंस है। आप ये बस, ठीक है। हाँ, ये यही यही ध्यान रखना कि गिट ऑप्स क्या है, गिटहब क्या है। और गिट तो आपके लोकली लैपटॉप में लोडेड है। जब हमने पहली बार पहला सेशन किया था, तो हमने गिट इंस्टॉल किया था, राइट। आप लोगों ने भी किया होगा, गिट एससीएम साइट पे गए थे, वहां से हमने गिट इंस्टॉल किया था। तो गिट तो हमारे सिस्टम में है लोकली। वो गिट जो है, वो गिट जो है, वो हम्म। जो भी हम प्रोजेक्ट हम्म। बना रहे हैं अपने लैपटॉप में, जो भी हम फोल्डर बना रहे हैं, तो उसको वो गिट वो गिट गिट के थ्रू हाँ, बना रहे हैं। वो गिट से बना रहे हैं, उसको गिट इनिशियलाइज करके बता रहे हैं कि भाई ये गिट का प्रोजेक्ट है। और फिर जब फर्स्ट टाइम आप डेटा पुश करोगे गिटहब पे, तो आपसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा। हम्म। मतलब एक एक की जनरेट करेगा, या एक टोकन जनरेट करेगा, वो टोकन आपको बताना पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसे तो कहाँ गिट में कहाँ भेजोगे। गिट में तो बहुत सारी ब्रांचेज है, बहुत लोग काम करते हैं, लाखों लोग, हम्म। मिलियंस ऑफ पीपल दे आर वर्किंग ऑन गिटहब, दे हैव देयर अकाउंट्स, राइट। हम्म। तो हम्म। आपको तो बताना पड़ेगा ना भाई। आप जब पहली बार पुश करोगे कोई भी चीज, गिट रिमोट ऐड करके आप देखे हो ना, गिट रिमोट ऐड, तो जब आप पहली बार करोगे, तो वो एक बार ऑथोराइज करेगा, तो उसके बाद आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा। अब गिटहब में यही बेनिफिट है कि मैं कहीं भी रहूं, मेरी फाइल्स अवेलेबल रहेगी, है ना। कहाँ पे? गिटहब हम्म। पे। गिटहब पे। गिटहब पे। तो गिटहब में देखो कोई यूजर का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप गिटहब में जाओगे यहाँ पे, तो मतलब यहाँ, गिटहब की तो सेम वही एक तरीके से, अगर मोटा मोटी मान लिया जाए तो अपने जैसे गूगल वन ड्राइव होती है, गूगल वाली, उस हम्म, तरह मान सकते हैं ना कि वहां पे भी फाइल रख दो तो वो पड़ी रहती है। तो उसी तरह हाँ का मान, गिटहब भी है। देखो कर सकते हो, बट देखो शेयर ड्राइव बहुत अलग होता है और गिटहब बहुत अलग है। हाँ। हाँ, जाहिर बट सी बात है, वैसा अलग ही मान रहेगा, सकते पर हो। वैसे कॉन्सेप्ट तो वही है उसका। हाँ वैसे ही है, सिमिलर वैसे ही है। एक तरह से कह लो कि ये भी सेंट्रल रिपोजिटरी है, वो भी एक रिपोजिटरी है ना। तो यहाँ पे भी आपको अगर, यहाँ पे बस ये है कि अगर आपने पब्लिक कर दिया, तो कोई भी आके आपकी रिपोजिटरी को पुल कर सकता है, बट पुश नहीं कर सकता कुछ भी उसमें। आप इवन पब्लिक भी हम्म। कर दोगे ना, तो हम्म। पुश का आपको शायद एक्सेस देना पड़ेगा, पुश नहीं कर सकता कोई। तो ये देखो यहाँ पे जैसे ये प्रोजेक्ट है, एक मिनट, यहाँ पे चले जाओ, प्रोजेक्ट डिस्कशन कोड स्पेस एक्सप्लोर, प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स में अगर जाओगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं दे रहा ये। यहाँ पे क्या है, न्यू कोड स्पेस। सुमंत जी, जैसे अगर मुझे गिटहब से कोई प्रोजेक्ट डिलीट करना है, अपनी रिपोजिटरी हटानी है, तो वो ऑप्शन कहाँ आता है डिलीट करने का? डिलीट कर दो, यहाँ पे ये रहा ना। जैसे मान लो कि ये है ना, अब जैसे मान लो मेरे पास डिलीट का ऑप्शन, एक मिनट, हाँ मैं अब एक मिनट डिलीट वाला बता रहा हूँ। मैं पहले सेटिंग्स में जाता हूँ यहाँ पे, और सेटिंग्स में देखो, अगर इसमें जाओगे ना, कोलेबरेटर्स, तो यहाँ पे मांगेगा ये मेरा आईडी, मेरा पासवर्ड। अब जैसे मैंने पासवर्ड डाल दिया, राइट। तो यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद आपको देखो यहाँ पे दे रहा है कि पब्लिक रिपोजिटरी जो है उस पे एक्सेस देना है। तो यू हैवंट इनवाइटेड एनी कोलेबरेटर्स येट, तो ऐड पीपल। अब जैसे मान लो कि जिशान, आईडी क्या है, योर आईडी? मतलब ईमेल चाहिए ना मेरा, या यूजर नेम चाहिए? आई थिंक यूजर नेम और फुल ईमेल कोई भी दे सकते हो जो आप बनाए हो। यूजर नेम है सर मेरा जेड, जेड डबल एस, मतलब जेड फिर जीशान पूरा, जेड, नहीं दो बार जेड है, स्टार्टिंग में ना दो बार जेड है, और 117।
लास्ट में आ वन गया वन ना? सेवन आ गया ना, देखो। हाँ 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 हाँ। राइट। तो अब मैं अगर ऐड करता हूँ तो देखो ऐड हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं शायद इसमें यहाँ पे डिलीट भी कर सकता हूँ, बट पेंडिंग इनवाइट दिखा रहा है ना। यहाँ पे मैं एक्सेस भी दे सकता हूँ, मैनेज विजिबिलिटी में जाके। अलाउ मर्ज कमिट्स, देखो ये दे रहा है ना कि जिस बंदे को मैंने ऐड किया है वो क्या क्या कर सकता है फाइलनेट प्रोजेक्ट में। ठीक है, रिपोजिटरी नेम फाइलनेट, यहाँ पे वो क्या क्या कर सकता है। और ब्रांच नेम है। उसके बाद यहाँ पे देखो, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग टू कोलेबरेटर्स ओनली। इश्यूज, क्या इश्यूज रेज कर सकता है क्या वो। फिर ये देखो पुल रिक्वेस्ट में दिया है अलाउ मर्ज कमिट्स, उसको अलाउ कर दो। अलाउ, ये मतलब बहुत सारे हैं, इतना तो देखो जरूरत पड़ती नहीं है करने की। बट ये थोड़ा पढ़ सकते हो चाहो तो, है ना, मैंने भी देखा था ये। तो आप यहाँ पे ना, गिट गिट हब में यूजर नहीं बनते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मेरे गिट हब में एक और यूजर बना दूं इसी में, तो वो नहीं बनेगा। आप मल्टीपल प्रोजेक्ट बना सकते हो, आप मल्टीपल ब्रांचेज बना सकते हो, मल्टीपल इश्यूज क्रिएट कर सकते हो। लेकिन यूजर तो मुझे जैसे जिशान है, ऐड करना है मुझे, किसी प्रोजेक्ट पे एक्सेस देना है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से दे सकता हूँ। तो वो मैं प्रोजेक्ट पे क्या मुझे परमिशन देनी है अगले को, तो वो इस फाइलनेट प्रोजेक्ट पे आके अगर मैं एक्सेस दे दूंगा तो वो मर्ज भी कर सकता है। क्लोन तो वैसे भी हो जाता है, अगर वो पब्लिक रिपोजिटरी है तो आप क्लोन कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं देखो एक्शंस में। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारी और चीजें दी है, एक्शंस रूल्स। रूल्स में कुछ दिया है क्या, रूल सेट्स नहीं, टैक्स। तो ऐसे करके देख सकते हो। मैं जस्ट एक थोड़ा सा बेसिक बता रहा था, है ना। और आप यहाँ पे जाओ, और अगर आप रिपोजिटरी पे गए हो तो रिपोजिटरी पे जाओ। अब जैसे ये फाइलनेट प्रोजेक्ट है, अब यहाँ पे जैसे मान लो कि मुझे कोई इशू क्रिएट करना है, न्यू इशू इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, है ना। तो न्यू इशू कर दो। अब देखो आ गया ना। अब कौन से प्रोजेक्ट के लिए करना है, मान लो मुझे फाइलनेट प्रोजेक्ट के लिए करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल दे दो कि बग है। ठीक है, अब बग तो चलो कुछ दूसरी चीज हो गई। इशू इसमें दे दो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, अब इसमें लिख दो कि यूजर फेसिंग मर्ज इश्यूज, और बाकी आपको जो डिटेल देना है वो दे दो, और एक क्रिएट कर दो ये। ठीक है, आप नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे पूछेगा कि ये किसको असाइन करना है। तो अभी सिर्फ मेरा यूजर है ना। अब यहाँ पे अगर जिसान का भी ऐड हो जाएगा तो फिर वो देने लगेगा कि हाँ ये जिसान को असाइन कर दो, है ना। तो जैसे मैं अपना यूजर डाल दिया, अब ये मेरे को असाइन हो जाएगा। लेबल में क्या डालना है, क्या है ये, डॉक्यूमेंटेशन का इशू है, बग का इशू है, डुप्लीकेसी का इशू है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अ, या कोई क्वेरी है ना, या कुछ इनवैलिड चीज आ रही है जो आपको लगता है कि ये इनवैलिड है, या कोई हेल्प चाहिए आपको, तो हेल्प लिख दो। ठीक है। और प्रोजेक्ट हम ये बना नहीं सकते अभी, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो आप फिर आपको एक दूसरे लेवल का एक्सेस मिलेगा इसमें। ठीक है, अब इसको क्रिएट कर दो। ये क्रिएट हो गया, है ना। अब मान लो इसमें जो भी जिस भी यूजर के पास जाएगा वो यहाँ पे कमेंट डालेगा, हाय दिस इशू हैज बिन फिक्स्ड। ठीक है, और इसको कमेंट को क्लोज एंड कमेंट, अगर कमेंट डालना है तो खाली कमेंट डालो। क्लोज भी करना है इस टिकट को, इस केस को, तो इस क्लोज भी कर दो। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कंप्लीटेड नाउ, हेल्प वांटेड ये मैंने रेज किया था, और इसमें कमेंट आ गया मैंने ही रेज किया था, मैंने ही बंद कर दिया। बट ऐसा होता नहीं है, अगर मैंने रेज किया है तो डेफिनेटली मेरे को नहीं समझ में आ रहा है तभी किया है ना।
तो मुझे किसी की हेल्प चाहिए। तो हो सकता है अगर अगला हेल्प कर दे तो वो बोलेगी ये क्लोज कर दो, तुम ही कर दो क्लोज। तो ऐसा ये मतलब इशू रेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप बोल रहे थे ना डिलीट करने का, है ना। जैसे टॉम कैट अपाचे प्रोजेक्ट है ना, तो कुछ है क्या यहाँ पे। ये रहा प्रोजेक्ट, ऐड फाइल, अपलोड। कुछ दिया है क्या यहाँ पे डिलीट का? नहीं दिया है। तो यहाँ पे दिया होगा, यहाँ भी नहीं दिया है। ओके 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 ओके। ये कुछ दिया है क्या यहाँ पे? नथिंग। ये बगल में एक एक्शन का टैब है, ये किस लिए है पुल रिक्वेस्ट के बगल में? नहीं, ये तो गिट एक्शंस होगा। अच्छा। ये तो गिट एक्शंस है। क- ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हाँ। अच्छा ये तो अच्छा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये तो इसको तो देखना पड़ेगा। बट एक मिनट। हम्म, इश्यूज, प्रोजेक्ट्स, डिस्कशन, को पायलट, एक्सप्लेन। यहाँ पे कुछ है क्या? एक बार जरा चैट जीपीटी में देखना जरा कैसे डिलीट करते हैं। बट यहाँ से तो कर ही सकते हैं ना, अपने लोकल से तो कर ही सकते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे ना एक को पायलट का भी ऑप्शन दे रहा था, अभी मैं कहाँ देखा था इसको। आस्क को पायलट है ना। अभी नहीं आ रहा है यहाँ पे आ रहा था कि आप को पायलट से भी आप हेल्प ले सकते हो यहाँ पे, है ना। तो एक मिनट में देखता हूँ। ये प्रोजेक्ट्स तो अलग चीज़ हो गई। सिक्योरिटी सेटिंग्स, सेटिंग्स में कुछ है क्या डिलीट का? ये रहा ब्रांचेस। हाँ देखो यहाँ पे कुछ आ तो रहा था। ये रीनेम करने के लिए बोल रहा है ना, रीनेम कर सकते हो। और एडिट, डिसेबल, डिलीट दिस रिपोजिटरी है तो सही। डेंजर जोन में दे रहा है सब ये। एक करके देख लें। एक एक बार फिर जाइए वहां पे, कहाँ गए थे आप? ये सेटिंग्स में, अच्छा, सेटिंग में गए फिर? सेटिंग्स में सबसे नीचे जाओ, और ये रहा। डिलीट द रिपोजिटरी, अच्छा। तो कंफर्म टाइप। अब देख रहे हो कितनी चीजें मांग रहा है, पूरा टाइप करो तब डिलीट करेगा, क्योंकि डेंजर है। अच्छा। ठीक है, डिलीट हो गया। ठीक 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 ठीक। तो ऐसे डिलीट कर सकते हो। अब देखो छोटा सा एक चीज बचा था, टॉपिक एक, हालांकि अभी टॉपिक है, एक दो टॉपिक और बचे हैं, वो जरूर करेंगे। अब देखो यहाँ पे ना, मैं अभी सीडी मेन में हूँ, ठीक है। पीडब्ल्यूडी करता हूँ तो मैं माई डेवॉप्स करके हूँ, ठीक है। एलएस करता हूँ तो अभी मेरे पास दिखा रहा है 1.txt रीडमी डॉट एम डी टेस्ट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। गिट स्टेटस करता हूँ तो कुछ भी चीज़, एवरीथिंग इज क्लीन, ठीक है। अब मान लो मैं एक फाइल बनाता हूँ, टीच टच डॉकर डॉट लॉग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करता हूँ तो ये अभी अनट्रैक्ड है। मतलब अभी ये गिट से इसको कोई लेना देना नहीं है, इस फाइल को। इसको ट्रैकिंग गिट नहीं कर रहा है अभी। अगर गिट से ट्रैक करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं फिर से गिट स्टेटस चलाता हूँ तो देखो दे रहा है कि अब ये स्टेजिंग, आप अभी ये स्टेजिंग में आ चुका है और आप इसको कमिट कर सकते हो अब। मतलब गिट के कंट्रोल में है ये फाइल अब। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। मैंने कहा यार इस फाइल को डिलीट भी नहीं करना है, क्योंकि डिलीट करूंगा तो हो सकता है फिर से मुझे क्रिएट करना पड़े, या जो भी मतलब बहुत लंबी फाइल हो, लेंदी फाइल हो, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि अभी इसको ना सेव कर देता हूँ यहीं पे, है ना। तो यहाँ पे गिट स्टेटस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे गिट स्टेटस करो।
तो देखो क्या दिखा रहा है, योर ब्रांच इज अप टू डेट, मतलब ये फाइल जो है टेम्पररी सेव हो गई है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, गिट स्टेश शो करो, तो शो में दिखाएगा कि डॉकर डॉट जो लोग है वो टेम्पररी सेव है अभी। यहाँ पे ये भी कर सकते हो, गिट स्टैश लिस्ट, तो इस तरह से दिखाएगा। ठीक है, कि एक फाइल था, ओके, वो WIP में है, वर्क इन प्रोग्रेस में। अब मेरा सपोज मेरा कुछ काम हो गया जो भी मुझे करना था, और मुझे इस फाइल को अब कमिट करना है। ठीक है, तो आप इसको गिट स्टैश पॉप कर दो, ये वापस आ जाएगा। अब मैं गिट स्टेटस देखता हूँ, तो ये फाइल, अब इसको मैं कमिट कर सकता हूँ। ये ट्रैकिंग, वापस ट्रैकिंग वाला जो पहला स्टेज था इसका, उसमें अभी आ गया है। तो इसको मैं अगर गिट कमिट कर दूं, -m एडेड डॉकर फाइल। ठीक है, अब मैं गिट स्टेटस करता हूं। अरे स्टेटस की स्पेलिंग यार। तो अभी एवरीथिंग इज क्लीन, लेकिन ये फाइल अभी भी, आप अगर जाके गिटहब पे चेक करोगे तो नहीं गई होगी। ये तो आपको मालूम है ना, डॉकर डॉट जो लॉग बनाया है मैंने, वो फाइल अभी तक भी मेन ब्रांच में नहीं होगी, माई डेवॉप्स वाले प्रोजेक्ट में जाओगे तो। ठीक है, तो अगर मैं PWD करता हूं तो क्या है, माई डेवॉप्स प्रोजेक्ट। ठीक है, तो पुश करना पड़ेगा। हाँ, ये रहा ना माई डेवॉप्स। ठीक है, हम्म, तो यहाँ पे माई डेवॉप्स प्रोजेक्ट अलग है क्या? नहीं है तो एक ही, एक मिनट। LS test.txt readme docker.log, test.txt, ये तो लास्ट वीक का ऐड किया गया है ना, ये तो लास्ट वीक की फाइल है। रीडमी, अच्छा एक रुको, मैं दूसरा फाइल ऐड कर देता हूँ ना। टच kubernetes.conf। ठीक है, LS आ गई फाइल यहाँ पे। अब है git add डॉट git commit nm added kts फाइल। ठीक है, अभी आप यहाँ पे जाओगे तो ये फाइल थोड़ी ना दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दूं, तो ये नहीं है ना, तो मुझे यहाँ से पुश करनी पड़ेगी। अभी ये लोकली कमिट हुआ है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे गिट पुश, अगर आपको पूरा पाथ देना है तो आप गिट रिमोट -v कर दो। तो देखो, पुश वाला पाथ जो है, ओरिजिन जो है, एक तरह से कह लो कि शॉर्टकट है ये। आप चाहो तो ये भी दे सकते हो। ठीक है ना, तो मैं दे रहा हूँ गिट पुश ओरिजिन मेन। क्या दिया, माई डेवऑप्स, ओके, failed to push some references because remote contains work that you do not locally. This is caused by another repository pushing to the same reference. If you want to integrate the remote change, use git pull। ओके, ठीक है, लग रहा है इसमें कुछ बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। git pull origin main, क्या दे रहा है ये, मर्ज मैसेज तो मुझे कुछ नहीं देना है।
माई डेवऑप्स, प्लीज एंटर अ कमिट मैसेज। ठीक है, यही कमिट मैसेज है। एट द लाइन, ये क्या दे रहा है? मर्ज मैसेज, मर्ज ब्रांच, माई डेवऑप्स, प्लीज एंटर अ कमिट मैसेज टू एक्सप्लेन व्हाई दिस मर्ज इज नेसेसरी, स्पेशली इफ इट मर्जेस। अच्छा, वेटिंग फॉर योर एडिटर टू क्लोज, इसको क्लोज कर दो। ठीक है, अभी अगर मैं गिट पुश करता हूँ तो ठीक है, अब मैं यहाँ जाके देख रहा हूँ, ये kubernetes.conf। ठीक है, तो kubernetes.conf फाइल आएगा। वो कुछ बहुत दिनों से इसमें दो चार फाइल ऐड वैड किया होगा, ध्यान नहीं है। हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, इसलिए कुछ तो एरर दे रहा था वो। बट ठीक है, उसको मैंने मर्ज कर दिया वापस। अभी इशू रिजॉल्व हो गया। अभी जो भी हमने पुश किया वो वापस उसमें मेन में चला गया है ना। तो देखो, ये ये जो चीजें हैं, गिट पुश का, पुल का, मेन ब्रांच, उसके बाद सब ब्रांच है ना। तो ये सारी चीजें ना आप बार बार प्रैक्टिस करो, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कमिट क्या है, ऐड क्या है, गिट स्टैश क्या है। अच्छा, मर्ज कैसे करते हैं वो बताएंगे? मर्ज तो, एक मिनट, क्या क्या मर्ज जैसे मतलब मैं यार मर्ज मैंने जैसे बताया आपने तो था, मैंने कई कई बार तो बताया मैंने मर्ज। आप वीडियो देखे ही नहीं फिर। नहीं है। या जिशान तो भाई, आपने देखा है नहीं क्या है कहीं? सर, नहीं है, वीडियो में नहीं है, तीसरे लेक्चर में भी नहीं है, हमने खाली डिस्कशन किया। आपने कल भी बोला था कि भाई एक बार बता दूंगा दोबारा। एक मिनट रुको, गिट ब्रांच मैं टेस्ट बना देता हूँ। ठीक है, गिट ब्रांच हो गया। अभी मैं गिट चेकआउट टेस्ट में जा रहा हूँ, टच में दे रहा हूँ, CFX 5000, टच में दे रहा हूँ, एंटास 200। ठीक है, एलएस करता हूँ। अभी देखो, दो फाइलें और बनी है। तो मैं क्या करता हूँ, गिट ऐड करता हूँ, सॉरी, गिट ऐड, उसके बाद गिट कमिट -m, और एडेड 2 more टेल्को फाइल्स। ठीक है, कर दिया। गिट पुश ओरिजिन में मैंने क्या बनाया था, कौन सा ब्रांच था? CFX 5। टेस्ट टेस्ट, टेस्ट बनाया था ना। टेस्ट, टेस्ट। ठीक है, अभी देखो, जो टेस्ट में है वो आपको मेन में नहीं मिलेगा। अभी देखो, यहाँ पे जाओगे, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दो, तो ये दिखा रहा है कि 2 ब्रांचेस है टोटल, एक मेन है और एक टेस्ट है। तो अगर टेस्ट में जाओगे तो आपको ये फाइलें दिखाएगी, एंटास 200, और एक फाइल और था ना, CFX 5 था 500, राइट। बट यही चीज़ अगर आप मेन में जाओगे तो मेन में नहीं दिखाएगा ये दोनों फाइल। ठीक है, तो देखो ये दे भी रहा है कि जो टेस्ट है उसमें कुछ पुश हुआ है, बट एक स्टेप पीछे है वो। मेन मेन जो है अभी एक स्टेप पीछे है। तो आपको कंपेयर एंड पुल करना पड़ेगा उसके बाद। ठीक है,
एडेड टू मोर टेल्को फाइल्स, आपको मैसेज चेंज करना है तो कर दो। अब ये कहाँ से कहाँ मर्ज होगा? टेस्ट से मेन में मर्ज होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, और मर्ज पुल रिक्वेस्ट, कंफर्म मर्ज, ठीक है। और मैं वापस जाता हूँ माई डेवऑप्स पे, और अभी मेन में जाता हूँ। तो मेन में देखो ये फाइल दिख रही है 500, एनटास 200 दोनों दिख रही है, मेन में भी आ गया। हम्म। और हम्म। अभी मैं टेस्ट में जाता हूँ, तो टेस्ट में भी दिख रहा है। तो मैंने फाइनल मर्ज किया इसको, कि मैंने अब जो मेरी ब्रांच है उसमें मैंने सब कुछ टेस्ट कर लिया है, एवरीथिंग इज फाइन। बट ये मर्ज जब आप करोगे, पुल रिक्वेस्ट आप रेज करोगे, तो इसमें अप्रूवल का प्रोसेस आता है। आप ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आप जाके मर्ज कर दोगे मेन से, बिकॉज मेन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है। उसमें हर कोई ऐसे मर्ज नहीं कर देगा। उसमें एक लेयर होती है बीच में, जो कि उस लेयर में आपका मैनेजर आ सकता है, आपका टेक्निकल मैनेजर आ सकता है, आपका टीम लीड आ सकता है, आपका कोई सीनियर रिसोर्स आ सकता है, जो आपके आपके ब्रांच को रिव्यू करेगा कि आप क्या मर्ज कर रहे हो, आप क्या मर्ज कर रहे हो। उसके बाद वो अप्रूव करेगा, अप्रूव करेगा तब जाके मर्ज कंप्लीट होगा, और वो मेन के साथ जाके मर्ज हो जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो उस मेन को आप यूज कर सकते हो जेनकिंस की पाइपलाइन के साथ डिप्लॉयमेंट के लिए। आया समझ में? यस यस। तो बीच में एक अप्रूवर होता है, एक रिव्यूअर होता है, जो रिव्यू करता है आपके कोड को, आपकी फाइल को, कि आप क्या मर्ज कर रहे हो मेन के साथ। बिकॉज मेन जो होता है, मेन ब्रांच जो होता है, वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि सारे यूजर जितने भी ब्रांचेज में काम कर रहे हैं, वो सब फाइनली आके मेन में मर्ज करेंगे अपने कोड को। उसके बाद मर्ज में जब जब मेन में मर्ज हो जाएगा सब कुछ, तो फाइनल जो है आपका डिप्लॉयमेंट रन होता है, ठीक है ना। तो देखो आज हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए। आप तो एक तो कोड जो गिट स्टैश है वो थोड़ा सा और देख लेना, है ना। हालांकि उसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। बाकी तो आप और इन डेप्थ जाना चाहो तो गिट कभी साल भर भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। बट हमारे काम लायक चीज़ें सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया है। अभी दो टॉपिक और है गिट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करके और उसके बाद गिट खत्म, और हम आगे का और देखेंगे। हमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज वाला प्रैक्टिस करना, इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी हाई एंड सिस्टम की, आप अपने लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, और फिर कल मिलते हैं, देखते हैं क्या टाइम पे अवेलेबिलिटी रहेगी सब लोगों की, तो उसके हिसाब से फिर प्लान करते हैं कल का, है ना। ठीक है, ओके ओके। चलो, ओके जी। ठीक है, ओके, बाय।